नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पवित्रा एकादशी की, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। आप पवित्रा एकादशी कहें या पुत्रदा एकादशी, एक ही बात है, जो सावन माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली है। पावन पवित्रता एकादशी या पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक बार पौष के महीने में आती है और एक बार सावन के महीने में आती है। तो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी कि पुत्रदा एकादशी कब है, किस प्रकार से इसकी पूजा विधि है, क्या आपको कथा सुननी है और इसको करने से आपको क्या पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी के अगले दिन आप अपने व्रत का पारण कब करें। सावन माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत पाप नाशक माना जाता है। इसके प्रभाव से सुयोग्य संतान का सुख आपको प्राप्त होता है। रक्षाबंधन से 4 दिन पहले सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से वंश में वृद्धि होती है, संतान पर आने वाले संकटों का नाश होता है और आपको इस व्रत में एकादशी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सावन की जो पुत्रदा या पवित्रदा एकादशी है, उसके लिए पूजा विधि इस प्रकार से है कि यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कर रहे हैं तो दशमी को भोजन के बाद अच्छी तरह से दातुन कर लें, ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रहे। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन करें। रात को दीपदान अवश्य करना चाहिए। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और फिर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। पूजा विधि अभी मैंने आपको जो बताई वह संक्षेप में थी। अगर आपको किसी भी प्रकार का संशय है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा विस्तृत रूप में कि आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। दशमी के दिन इसका तात्पर्य है कि एकादशी से एक दिन पूर्व आपको जो भी आप खाना खाएं उसके बाद आप ब्रश जरूर करें, ताकि अन्न ना रहे। और आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप दशमी को रात को चावल ना खाएं। उसके बाद अगले दिन जब आप सुबह में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, फिर आपको अपने घर के मंदिर में या अगर आप कहीं बैठकर पूजा करना चाहते हैं दूसरी जगह, तो उस जगह को स्वच्छ कर लें। पाटा लगाएं, पाटे के ऊपर आप अपना पीला वस्त्र कोई भी लेके, पीला कपड़ा लेकर बिछाएं। उसके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। साथ में आप जल का कलश लें, नारियल रखें। अगर आप नारियल नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप जल का कलश रखें। उसके अतिरिक्त आप पीला चंदन और तिल के दाने, जो कि सफ़ेद और काले मिश्रित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त धूप और आपको घी का दीपक लेना है। घी के दीपक के स्थान पे आप तेल का दिया भी ले सकते हैं। भोग लगाने के लिए ही आप पीली मिठाई लेंगे, नहीं तो आप घर में भी अपना केसर का जो हलवा होता है वह बनाएं, वह भी पीला ही बनता है। केसर मिश्रित जो होता है या केसर मिश्रित दूध से भी आप भोग लगा सकते हैं, दूध और मिश्री। और इसके बाद आप पूजा करेंगे, चंदन का तिलक लगा के धूप दीप करके फिर आप कथा सुनेंगे। कथा सुनने के साथ ही आप अगर विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ते हैं तो वह अति फलदायी है। अन्यथा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आप किसी का भी मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पारण की, कि जो आप पुत्रदा या पवित्रदा एकादशी कर रहे हैं, पवित्रा एकादशी कर रहे हैं, उसका पारण अगले दिन आप किस समय करें, क्योंकि पारण भी
एकादशी की पूजा जितना ही महत्व रखता है और पारण हमेशा पारण समय में करना चाहिए। पारण से आप मतलब समझ ही गए होंगे कि कब आपको एकादशी का व्रत अगले दिन अन्न से खोलना है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 28 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का समय सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक रहेगा। इसके बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पुत्रदा एकादशी कथा की। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य में कृपया करके कहें। तो मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसको सुनने से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायी नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के कूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीता हुआ हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए।
लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। इस प्रकार यहाँ पर पुत्रदा एकादशी या ये कहें पवित्रा एकादशी की कथा समाप्त होती है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि पुत्र देने वाली, सुयोग्य संतान देने वाली, संतान के दुखों को हरने वाली यह पवित्रा या पुत्रदा एकादशी किस दिन है और क्या इसकी पूजा मुहूर्त है। सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के समय ही है। इस समय स्वार्थ सिद्धि योग है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:56 से सुबह 7:16 तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग पूजा पाठ के लिए शुभ माने जाते हैं। तो इस प्रकार से सावन शुक्ल एकादशी, पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी व्रत 27 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अधिक से अधिक प्रयास करने की कोशिश करते हैं। ओम नमः शिवाय।